नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम टॉप 45 जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। बताएं जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है इसको किस संस्था ने स्थापित किया है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी ने। किसने? सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। बताएंगे कि भारत में जो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है कौन सा है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। बताएंगे जो धान की खेती है इसके लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होती है वह धान की खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। बताएं जो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है वो किस तिथि की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। अगर आपसे पूछ लिया कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है इसको किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे अपसौर। किस नाम से? अपसौर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि जो इसकी अधिकतम दूरी है वो कितने किलोमीटर होती है तो आप बताएंगे 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15.21 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकटतम दूरी किस तिथि को होती है तो आप बताएंगे 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी और सूर्य सबसे निकटतम दूरी पर होता है और इस दिन को हम बोलते हैं उपसौर। इसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। बताएंगे जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। किससे? मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को। जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है। बताएंगे जो SEZ है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कौन सा? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताएंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से। कितने? 7 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। बताएंगे जो हिंदुस्तानी संगीत है इसका सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। जो हिंदुस्तानी संगीत है इसका सबसे प्राचीन घराना जो है वो ग्वालियर घराना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताएंगे कि आप इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरहा। जैसे कि आपको पता होगा जो आला है ये महुआ में गाया जाता है, जो कजरी है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में इसको गाया जाता है। बाकी जो बिरहा है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार में इसको गाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल में ही अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? बताएंगे कि कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सुविधा शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा BSNL। कौन सा? BSNL इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? बताएंगे जो यश भारती सम्मान है किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश द्वारा यश भारती सम्मान जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? बताएं जो गांधी इरविन समझौता है किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करिएगा कि गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बताएंगे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। कब? 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? बताएंगे कि जो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग था इसको कब नियुक्त किया था? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में सैडलर आयोग का नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? बताएंगे जो अशोक के शिलालेख हैं इनकी लिपि क्या है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, इसको ब्राह्मी होगा, इसको आप लोग सही कर लेंगे, ब्राह्मी, देवनागरी, हेरोग्लिफिक्स। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सा? ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आगरा शहर को किसने बसाया? बताएंगे कि जो आगरा है इसको किसने बसाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा को अगर आपसे पूछता है परीक्षा में कि आगरा शहर को किसने बसाया था तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुई? बताएंगे जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वह किन के बीच में हुआ था। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वह कब हुआ था तो आप क्या बताएंगे? 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो आप लोग बताएंगे 21 अप्रैल
21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताएंगे आप लोग। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, अगर आपसे तृतीय युद्ध पूछता है तो आप बताएंगे 14 जनवरी 1761। कब? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आप इन तीनों युद्ध को, जो तीनों युद्ध हुए हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय युद्ध, इनको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि यह कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ बताएंगे। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह किन के बीच में हुआ था, तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं बताएंगे। पृथ्वी पर जो रात और दिन होते हैं वह किसके कारण होते हैं। दैनिक गति के कारण, या वार्षिक गति के कारण, या छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वह दैनिक गति के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नांकित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है बताएंगे कि निम्नांकित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा? अमेरिका जो है वह विश्व में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। बताएंगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी जो है इसके बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से बीच होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। बताएंगे कि जो अगुलहास धारा है किस महासागर में बनती है। तो बताएंगे आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। कौन सा? हिंद महासागर में अगुलहास धारा जो है बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। बताएंगे कि कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था। भारत में, या जापान में, चीन में, या रूस में। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है। बताएंगे कि भारत का पहला मानव रहित टैंक जो है उसका नाम क्या है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंद्रा। कौन सा? मुंद्रा जो है भारत का पहला मानव रहित टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बताएंगे कि भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन को। किसको? लॉर्ड लिटन को भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। बताएंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएँ। कौन सा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएँ। अगर आपसे पूछता है कि पहले जो है वो कितनी भाषाएं थी,
तो बताएंगे 14 भाषाएं थी जो अब 22 भाषाएं हो गई हैं। अगर आपसे पूछता है जो ये राजभाषाएं हैं ये कौन सी अनुसूची में, तो बताएंगे 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है ये? 8वीं अनुसूची में है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई? बताएंगे कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी खोज किस शताब्दी में हुई थी? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। इसमें 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? बताएंगे कि भारत तक जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा भारत में समुद्री मार्ग की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? बताएंगे जो चौरी चौरा कांड है इसकी घटना कब घटित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। कब? 1922 में चौरी चौरा कांड जो है वो घटित हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि जो चौरी चौरा कांड है ये कहाँ पे हुआ था, तब बताएंगे गोरखपुर। कहाँ पे? गोरखपुर में चौरी चौरा कांड जो है घटित हुआ था। और अगर आपसे पूछता है कब घटित हुआ था, तब बताएंगे 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? बताएंगे कि जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अगर पूछता है तो बताएंगे आप स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? बताएंगे कि जो रिमोट सैटेलाइट है प्रोग्राम इसके जनक कौन है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। कौन? के कस्तूरी रंगन जो है वो भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? बताएंगे कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसे किसको कहा जाता है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे कि भगवान बुद्ध जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि इनका जन्म किस समय हुआ था, तब बताएंगे 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तब बताएंगे 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? बताएंगे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। कहाँ? सूरत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? बताएंगे कि भारत में पहला डाक टिकट जो है कब जारी किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1852 में। कब? 1852 में भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। बताएंगे कि जो जैन वास्तुकला है इसका प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? दिलवाड़ा में। जो जैन धर्म का वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है ये दिलवाड़ा में मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। बताएंगे कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। कब? 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो बताएंगे 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। कौन सा? बांग्लादेश का। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है। बताएंगे कि जो राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने का। 6 महीने के अंदर इसको भरना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। बताएंगे जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें जो चित्रकारी की गई है वो किस धर्म से संबंधित है। सिख धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जो अजंता में चित्रकारी की गई है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जिसको पिन कोड प्रणाली भी बोलते हैं इसका शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। बताएंगे कि जो डाक सूचकांक प्रणाली है इसका शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। कब? 1972 में पिन कोड प्रणाली या डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी। बताएंगे जो भारत में प्रथम विद्युत रेल है यह किस वर्ष से चली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। कब? 1925 में। अगर आपसे पूछता है कि जो प्रथम विद्युत रेल थी उसका नाम क्या था तो आप बोलेंगे डेक्कन क्वीन। क्या? डेक्कन क्वीन इसका नाम था। बताएंगे जो भारत में प्रथम विद्युत रेल चलती थी उसका नाम डेक्कन क्वीन था। तो अगर आपसे पूछता है कि किस वर्ष चली थी तब बताएंगे 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। बताएंगे कि भारत के कौन सा शहर है जो जिसको जुड़वा शहर कहा जाता है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 45 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद।